कंसेप्ट एंड सी थोड़ा सा तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो ज़्यादा मतलब हम लोग को मुझे इंट्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा. सो सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एवरीबॉडी विल राइट, बट मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर हमें मोल एटम्स चाहिए, ठीक है, मान लो हमें 1 मोल एटम चाहिए, तो हम कहेंगे कि उस या हमें इतने एटम्स चाहिए. हमेशा ध्यान रखना. हम आपको एक ड्रॉ डायग्राम भी दिखाएंगे. आई एम सेइंग 1 मोल एटम्स, दैट मीन्स इट कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. बस एक मेन चीज़ याद है, ठीक है. दूसरी चीज़ मैं क्या कहूँगी इसमें कि अगर ये कहा जाए कि मान लो कि एटम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, क्योंकि 16 होता है आपका ऑक्सीजन का, तो हम ये कहेंगे कि उसमें आपके इतने एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं. ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. तो 1 मोल ऑफ एटम्स को ही हम एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स कहेंगे और उसी को ही हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कहेंगे. जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना ढेर सारा, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिलीव अस. अब उसी तरह अगर मैंने आपको मॉलिक्यूल्स बोल दिया, तो आप बोलोगे कि उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, यानी कि उसका ग्राम मॉलिकुलर मास वो है. ग्राम मॉलिकुलर मास वो है, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड देखो. अब जब हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं, जब हम गैसियस सब्सटेंस की बात करते हैं, तब क्या होगा? तब आप सुनते हो मोलर वॉल्यूम. आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, मोलर वॉल्यूम, ठीक है, या एनटीपी, ठीक है. तो एक्चुअल में ये कैसे होगा? देखो, जैसे हम एनटीपी कह दिए, तो हम ये कहेंगे कि भैया ये जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो अगर मैंने कहा कि 1 एनटीपी है, समझ रहे हो, या आप 1 एनटीपी मीन्स आप बोलोगे कि अगर वो एनटीपी पर है, इसका मतलब वो कैरी कर रही है 22.4 लीटर आइडियल गैस का, ठीक है. ये आपका दिया हुआ है, समझ रहे हो. 1 मोल यानी कि आपका एवोगाड्रो नंबर, और अगर बोला जाए ये सारी चीज़ें एनटीपी पर है, तो इसका मतलब कितना वॉल्यूम है घेरा हुआ है? 22.4 लीटर, ठीक है. तो अगर ये कहा जाए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आप बोलोगे एट एनटीपी, तो बोलोगे कि वो 22.4 लीटर्स पर है. अगर ये कहा जाए कि 1 लीटर ऑफ CO2 गैस एनटीपी, तो 22.4 लीटर्स है. एनटीपी पर जो आपका एक्वायर्ड वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर्स होता है, ठीक है. तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है. उसी तरह मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू मॉलिकुलर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. मॉलिकुलर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये ध्यान रखना है. अब ये डायग्राम देखो, बहुत अच्छा है. क्या कह रहा है इस डायग्राम में? देखिए, 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बोला जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया ये 22.4 लीटर्स होता है एट एनटीपी, या अगर पार्टिकल्स के रूप में बोला जाए तो ये एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.022 × 10⁻23, ठीक है. अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर ये है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी आपके पास इतने पर ही आएगा. एटम्स बोला जा रहा है या मॉलिक्यूल्स बोला, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है. अब अगर मास के टर्म पे 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट कंटेंट, अगर मान लो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ऐसे 18 ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बोला जा रहा है, 44 ग्राम CO2 के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है. कैसे आया ये भी हमारे पास क्लियर है. अब मोल्स ऑफ एन एलिमेंट क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. क्या है फॉर्मूला? कि मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू उसका मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है. एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास जितना है डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि आपके पास कितने एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ग्राम मॉलिकुलर मास है, यानी कि मोल्स ऑफ अ कंपाउंड क्या हो जाएगा? मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे ना मास ऑफ द कंपाउंड को, तो मास ऑफ 1 मोल क्या हो जाएगा? मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई आपका एवोगाड्रो नंबर, ठीक है. अब एनटीपी क्या होती है? 22.4 लीटर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया. अब देखो ये वाला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा कि हम लोग न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है. हम न्यूमेरिकल्स देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर. सिल्वर के एटम का मास बोलना है, ठीक है. अब हम जानते हैं कि एटॉमिक मास सिल्वर का होगा 108, इसमें दिया हुआ है. तो क्या होगा? मान लो कि मास ऑफ एन एटम, एक एटम, तो एवोगाड्रो नंबर यानी कि Na यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 में एटम्स में का मास आपका 108 है, तो 1 क्या हो जाएगा? 1 में 108 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है. कैलकुलेट कर लोगे. फिर क्या बोला है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थलीन. अब नैप्थलीन का सबसे पहले आपको बेटा जी मॉलिकुलर मास दिखाना है, ठीक है. 1 मॉलिक्यूल, तो इसका आपका नैप्थलीन का क्या होगा? C10H8, तो 12 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू उसका मॉलिकुलर मास, यानी कि 120 और 8 128 का, ठीक है. सो आई कैन से दैट इफ योर 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of your naphthalene contains mass is 108, then 1 molecule mass will be what? 128. So 128 upon Avogadro's number,
राइट। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे निकलिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 14, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के 100 मॉलिक्यूल्स कैसे करोगे? मान लो कि एक एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मास कितना है जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा उसको डिवाइड करने पर, तो 100 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर। सिंपल मैथमेटिक्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सिंपल, इतने मॉलिक्यूल में इतना है तो उसने में कितना होगा। क्लियर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 U इन ग्राम्स। 1 U का मास कितना होगा ग्राम्स में, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ। देखो 1 U हमने पहले भी बताया था, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट अगर आप कहोगे तो ये 1/12 होता है किसका, मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जब ये मास ऑफ कार्बन एटम का 1/12 हो जाता है तो क्या मैं इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकती कि इतने एटम्स हैं हमारे पास, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसका वेट इतना है, तो एक कार्बन एटम का वेट कितना होगा डिवाइड कर देंगे, तो ये जब 1/12 होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कितना होगा एक यू का वेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के MCQs में भी आ सकते हैं। फिर देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.22 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। अच्छा, NTP में यानी कि 1/22.4 इंटू इतना 5 मोल हो जाएगा, तो 1 मोल ऑफ O2 कंटेंट कितना मॉलिक्यूल्स, तो 5 मोल O2 कंटेंट कितना मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई बाई 5, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इतना एटम्स। ठीक है, कर लोगे ना ये चीज़। फिर क्या दिया था, मास ऑफ 94.5 ml ऑफ गैस एट STP इज फाउंड टू बी इतना ग्राम। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास। अच्छा, द मास ऑफ इतना गैस, अब गैस का नाम नहीं दिया हुआ है, गैस से बता दिया गया है, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे। कुछ नहीं, बस हम कहेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ गैस होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना हुआ है इतना, वॉल्यूम कितना है इतना, तो डिवाइड कर देंगे। अब मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मोलर वॉल्यूम कितनी होती है 22.5, डेंसिटी कितनी है आपके mls में दी हुई, तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास कंटेंट हो जाएगा मेरा, हो जाएगा। बस ये तो पूछा था हमसे। नेक्स्ट देखो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। इतना ग्राम ऑफ आयरन, इतना ग्राम ऑफ सिलिकॉन, नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने देखा था कि मास ऑफ जो एलिमेंट होगा डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास। अब उसने क्या दिया है, आयरन का दिया, आयरन का यू में कितना है 55.8, तो आप कर लोगे उसमें डिवाइड करके निकाल लोगे आंसर। फिर सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का भी आपको पता होना चाहिए 28.1, तो उसको डिवाइड करके निकाल लोगे। फिर आपका कार्बन का है, माइक्रो mg में दिया हुआ है तो इंटू 10⁻⁻6 यूज़ करना है, और एटॉमिक मास हम 12 जानते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद करना है, एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास, क्लास 11 से ही पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए। डेली अगर आप 10 भी याद करके लिखोगे, डेली 10 ज़्यादा नहीं, डेली 10 हो जाएगा तो काम पूरा। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग इतना ग्राम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, एक ड्रॉप इन अ ड्रॉप ऑफ वेट, ड्रॉप का वेट कितना है 0.05 ग्राम। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो 18 ग्राम होता है H2O का, 16 और 2 18। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब 18 ग्राम में एवोगाड्रोस नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा डिवाइड कर देंगे। फिर बोलेगा कि 0.05 ग्राम में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर निकल जाएगा। इट इज़ ईजी, नॉट टू मच हार्ड। ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना, कि हमने आपको इसमें एक स्टेप अगर कम दिया हुआ है, मैंने कहा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये होता है 18 ग्राम, या आप मॉलिक्यूलर मास भी यही होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 18 ग्राम में अगर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम में कितना होगा एवोगाड्रो नंबर अपॉन 18, तो 0.05 ग्राम में कितना होगा एवोगाड्रोस नंबर अपॉन 18 इंटू 0.05 ग्राम। ठीक है, तो वो कट जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कितने नंबर्स ऑफ एटम्स, 52 मोल। तो 1 मोल में मुझे पता है कि अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है तो इतने मोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। और ये तो NCERT के क्वेश्चन हैं, NCERT के क्वेश्चन करना ज़रूरी है, अभी से आदत डालो NCERT को पढ़ना, कैसे पढ़ते हैं। मैंने लास्ट क्लास में क्लास 12 के ऑर्गेनिक में दिखाया है कि कैसे NCERT को लर्न किया, उसमें क्वेश्चन बहुत सटीक दी रहती है, तो एवरीबडी शुड प्रिपेयर टू लर्न NCERT को लर्न करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द मासेस। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे एट मेट्रिक टन्स, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10³ kg, उसको ग्राम में कैलकुलेट करो, ग्राम में और 3 से 10³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कितना ग्राम हुआ, 16 मेट्रिक टन ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू इतने ग्राम्स होता है बेटा। उसका एल्युमिनियम का एटॉमिक मास मुझे पता है, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकती, मास अपॉन एटॉमिक मास डिवाइडेड, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, उसी तरह आप कैल्शियम का निकालो, कैल्शियम का 40 होता है।
नेक्स्ट क्या है, सपोज द केमिस्ट हैड चूजन 10⁻20 एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मोल। अच्छा, ओके, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब वो बोल रहा है कि मैंने मान लो कि 10⁻20 चुना है, मैंने एवोगाड्रो नंबर नहीं चुना है, तो क्या होगा। जैसे देखो मैंने बोला अगर एवोगाड्रो नंबर मैं कहती हूँ कि 32 ग्राम है ऑक्सीजन गैस का मास, तो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल का कितना मास हो गया 32 बाई एवोगाड्रो नंबर। अब उसने बोला कि 1020 पार्टिकल्स कंटेन कर रहा है, तो मास ऑफ 1 मोल जो है, एक मोल में आपके 1020 पार्टिकल्स कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके इतने मोल में कितने कंटेन, मोल्स तो सेम होगा, मास तो सेम होगा, तो इतने मास में कितना कंटेन करेगा, मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो आपके पास निकल जाएगा ये चीज़। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन को एक बार करना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। ईच टाइप से कितने एटम्स प्रेजेंट है ये बताओ। पहले तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो टोटल, तो वो आपका 106 आएगा। कैसे 106 आएगा ये पता है कैसे 106 आएगा। इसके बाद हम करेंगे कि भैया चलो मेरे पास अमाउंट ग्राम में 5.3 दिया है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाली है 0.05 मोल। अब एक मोल में अगर आपके पास 2 इंटू इतने सोडियम एटम्स हैं, तो 0.25 में कितने सोडियम एटम्स होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधी बात। एक मोल ऑफ इतने में अगर मेरे पास एक कार्बन आइटम है तो 0.1 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में अगर मेरे पास कितने ऑक्सीजन आइटम है, 3 है, ठीक है। एक में इतने आइटम्स हैं तो इतने में कितना होगा, कर लेंगे। तो मुझे तो समझ में आ रहा है ये चीज़, क्लियर है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। 1 मोल कंटेन्स 3 इंटू 10 टू पावर इतना आइटम्स, ठीक है, 3 इंटू 10 Na, क्लियर है। नेक्स्ट, calculate the number of molecules present in 1 kg oxygen, 1 kg 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटी पे। करो इसको, कोशिश करो। देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 32 ग्राम कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इतना पता है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में जब इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन है तो 1000 ग्राम में आप कितने होंगे, डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, क्योंकि 1 ग्राम में डिवाइड करने पर होता है, समझ रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि अगर 32 ग्राम में आपके एवोगाड्रो नंबर प्रेजेंट है तो 1 ग्राम में कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर अपॉन 32, तो 1000 ग्राम 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में कितने होंगे मॉलिक्यूल्स, Na अपॉन 32 इंटू 1000, ठीक है। इसके बाद 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड एच टी पी पे कैसे करेंगे, गुड क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, करना इसको अपने हाथ से 2 बार। देखो हम जानते हैं कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब कंटेन इतने मॉलिक्यूल, ठीक है। इतना मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड में होता है, क्यों क्यों अभी हमने पढ़ा था 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब सेम है, ठीक है। सो जब 1 डेसीमीटर में देखेंगे तो वो डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब ये एनसीईआरटी का कोई, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ द प्लांट, इतना परसेंट ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन ग्राम ऑफ क्लोरो। अब परसेंटेज बाय वेट बोला है, करो। वेट अगर इसमें दिया हुआ है 200 ग्राम, तो इतना परसेंटेज ऑफ 2 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम 2 ग्राम, तो उसका उतना परसेंटेज निकाल लो। निकालने के बाद क्या होगा, उसका एटॉमिक वेट हम जानते हैं 24 है, तो इतने एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है 24 ग्राम में, तो इतने ग्राम में कितने, इतने कंटेन है, तो इतने ग्राम में कितना कंटेन होगा, इतना होगा एटम्स प्रेजेंट, यही तो निकालना था, ठीक है। अब क्या है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, द रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज एन स्पेरिकल। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, याद करिए हम लोगों ने ये देखा था क्वेश्चन किया होगा। देखो क्योंकि हम लोग को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है, अगर उसने स्पेरिकल बोल दिया तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, इससे आर क्या निकल जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3V/4 पाई, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकाल दो, 3V/4 पाई का क्यूब रूट निकाल दो, निकल गया ना रेडियस, बस वही करना है आपने को, ठीक है। तो पहले हम तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल लेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल लेंगे और फिर उसको करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 मोल में कितना 18 ग्राम है वाटर का, यानी कि आप बोलोगे क्या, इतना मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई हो रहा है 18 ml में, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम, डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा ml में, ठीक है। तो बोल दिया डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम ml, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन, अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, बस।
अब वाटर मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप है, तो ये तो मैंने अभी बताया कि कैसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। वॉल्यूम निकल गया तो हमारा निकाल ही लेंगे। नेक्स्ट क्या है, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड कंटेन इतना परसेंट बाय वेट ऑफ पोटेशियम, इतना ब्रोमीन रिएक्ट्स विद इतना ग्राम ऑफ पोटेशियम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम विच कंबाइंड विद ब्रोमीन टू फॉर्म KBr। KBr फॉर्म करने के लिए कितना चाहिए बताओ, चलो मान लेते हैं KBr जो है 100 ग्राम है, ठीक है। तो पोटेशियम इतना ग्राम है, ब्रोमीन इतना ग्राम है, ठीक है। तो इतना ग्राम ऑफ ब्रोमीन कंबाइन विद पोटेशियम इज इक्वल टू इतना ग्राम ऑफ ब्रोमीन विल कंबाइन टू पोटेशियम इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड रेशियो बना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक मास निकल जाएगा। एटॉमिक मास मतलब पता है हमें, ठीक है। तो मोल्स ऑफ पोटेशियम विच कंटेन ब्रोमीन इज KBr इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन वो होता है, मास अपॉन वो कर लिया मैंने।